बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गू सेंटोंग जूफेन से बोलता है, डैड मुझे ये वाला खरीदो, वो वाला और वो वाला भी। तो जूफेन बोलता है ठीक है, हम उन सभी को खरीद लेंगे। और जो वहाँ का सेलर था जिसने कि सब कुछ बेचा था वो तो खुश हो जाता है क्योंकि जूफेन ने ढेर सारी चीज़ों को खरीदा था, और वो भी गू सेंटोंग के लिए। और गू सेंटोंग तो आपको पता ही है कि क्या खरीदवाने वाला है, खेलने की चीज़ और खाने की चीज़। और जूफेन, गू सेंटोंग और वो लड़की, वो तीनों तो खुश ही थे। लेकिन फिर गू सेंटोंग को सुनाई देता है कि कोई बोल रहा था कैंडीज कैंडीज, और उससे गू सेंटोंग का ध्यान उस पर जाता है और वो बोलता है, डैड वो क्या है। और वहाँ पर कोई बेच रहा था कैंडीज जो कि अलग अलग शेप्स में थी, और वो ऐसे ही चिल्लाते हुए जा रहा था। तो जूफेन उससे बोलता है, बच्चों के लिए ज़्यादा शुगर खाना ठीक नहीं रहेगा, इसको मत खरीदो, बल्कि मैं तुम्हें कुछ और दिलवा देता हूँ। और ये सुनकर गू सेंटोंग उदास हो जाता है। लेकिन फिर लड़की वो उन कैंडीज़ की तरफ देखती है और बोलती है, यंग सांजी मैं तुम्हारे लिए उन्हें खरीद दूंगी, ठीक है। तो गू सेंटोंग भी खुश हो जाता है और जूफेन बोलता है, तुम सही बोल रही हो, ये लड़की तो दिन भर हमारे यहाँ रहती है और फ्री का खाती है, इससे अच्छा यही है कि अब हम इसका यूज करके थोड़ा इसका पैसा खर्च करवाएं। और यंग सांजी जो तुम्हें खरीदना है इससे बोल दो, ये सब तुम्हारे लिए खरीद देगी, और ऐसा करो कि इसके पास से एक भी सीक्रेट स्टोन ना बचे। और गू सेंटोंग ये सुनकर तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। और लड़की बोलती है, मुझे पता था तुम्हारे कारण ही ये बच्चे पर गलत इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। और ये सुनकर गू सेंटोंग को लगता है कि अब ये मेरे लिए कैंडीज नहीं खरीदेगी, इसीलिए वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे लिए कैंडीज नहीं खरीदने वाली हो। और ये सुनकर लड़की सोचती है तो इतना क्यूट है, और फिर वो बोलती है, चिंता मत करो यंग सांजी, बिग सिस्टर तुम्हारे लिए डेफिनेटली उन्हें खरीदेगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है कैंडीज खरीदने, और उससे जो बेच रहा था उससे पूछती है, हेलो एक कैंडी कितने की है। लेकिन जैसे वो इतना बोलती है कि कोई परछाई में से आता है और लड़की को पकड़ के ले जाता है, और वो इतने तेजी से होता है कि जो बेच रहा था उसको समझ में नहीं आता है। और वो बोलता है, क्या किसी ने मुझे बुलाया क्या, लेकिन वो अभी अभी थी यहीं पर, वो गई कहाँ, क्या ये मेरी कोई इमेजिनेशन हो सकती है। और फिर वो कैंडी वाला वहाँ से चला जाता है और वही बोल रहा था, कैंडीज ले लो कैंडीज ले लो। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिसने भी लड़की को पकड़ा था वो उसे साइड में ले जाता है और बोलता है, यानेर हिलो मत, ये मैं हूँ। और फिर उसके बाद वो लड़की को छोड़ देता है, और उसे देखकर लड़की बोलती है, क्या कजिन तुम अभी भी मरे नहीं हो, मतलब कि ये लड़की का कोई कजिन है। और फिर इसी के साथ हम लोग जूफेन और गू सेंटोंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर गू सेंटोंग जूफेन से पूछता है, डैड वो लड़की कहाँ पर गई, क्या हमने उसे ज़्यादा डरा दिया, क्योंकि हम उससे ढेर सारी चीज़ें खरीदवाने वाले थे। तो जूफेन बोलता है, नहीं, जो भी तुमने चीज़ें बोली थी वो तो सिर्फ फ्यू स्पिरिट स्टोन्स की होंगी, और ये मेंशन करने की बात नहीं है, उसकी कल्टीवेशन इतना ज़्यादा है, इसका मतलब वो ईस्टरलैंड्स में भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर रही होगी। और क्या हम उसे डरा देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो डर के जा भी कहाँ सकती है। तो गू सेंटोंग बोलता है, हाँ पिछले 10 दिनों से तो वो होमलेस की तरह सफ़र कर रही थी, अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले इस टाउन में घूम सकती है। लेकिन क्या उसे गार्ड्स उठा कर ले गए। तो जूफेन बोलता है, नहीं, फ्लाइंग क्लाउड मैनर का तो लीडर यहीं पर रहता है, और उन्हें उसे अगवा करने की क्या ज़रूरत है, वो चाहे तो सीधा आकर उसे उठाकर ले जा सकते हैं। और तो और वो हमारी जगह से आई है, इसका मतलब है अगर वो उसे लेकर जाएंगे तो वो हमें भी लेकर जाएंगे, क्योंकि हम उसके फैमिली के लोग हैं। और मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि इसमें उस लड़की के किसी दोस्त का काम है, और वो इस डे लाइट में बिना किसी चिंता के रोड पर घूम रही है। तब तो उसके सारे फ्रेंड्स ये देखकर चकित रह गए होंगे और उससे आंसर चाहते होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। इसीलिए जब वो वापस घर पे आती है तो हमें उससे पूछना होगा कि वो कहाँ गई थी और क्या कर रही थी। तो गू सेंटोंग बोलता है, तो इसका मतलब डैड हमने इस बार बड़ी मछली को पकड़ा है। तो जूफेन बोलता है, हाँ हमने मछली को तो पकड़ लिया है, लेकिन जो इसके कारण हम लोग इधर उधर घूम पा रहे हैं वो बंद हो जाएगा। यंग सांजी, हमारे मजे करने का लास्ट दिन है, इसीलिए जो तुम चाहते हो आज मैं वही करूँगा, बताओ अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें ले चलूं। तो गू सेंटोंग बोलता है, यहीं पर एक बगल में स्ट्रीट है और वहाँ पर ढेर सारे फूड स्टॉल्स भरे हुए हैं, वो भी 100 माइल्स तक, हम लोग वहाँ पर चलते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो जूफेन उससे बोलता है, ब्रैड तुम्हें तो हमेशा अपना पेट ही भरना रहता है। तो गू सेंटोंग जूफेन से बोलता है, आफ्टर ऑल फूड तो हमें चाहिए ही, क्योंकि ये इस लाइफ की फाउंडेशन है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाता है और हम लोग जूफेन के मैनर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग घूमने के बाद मस्त अपने घर में आते हैं।
और उनके दरवाजा लेकिन खोलते ही कोई पीछे से उन्हें पकड़ लेता है और उनके मुंह पर हाथ रखता है जिससे कि वो चिल्ला न पाए। और जूफेन यंग सांजी को इशारे से ही बता देता है कि हिलना मत और इन लोगों को मारना भी मत। इसीलिए गू सेंटोंग कुछ भी नहीं करता है। और फिर हम लोग उस घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सिर्फ एक दो लोग नहीं बल्कि ढेर सारे लोग थे और उनका कोई एक लीडर भी था। और वो लीडर जूफेन और गू सेंटोंग की भी तरफ देखता है और फिर जूफेन उन लोगों के लीडर को देखता है और बोलता है, आफ्टर ऑल जिस मछली के पीछे हम लोग थे उसने फाइनली हमारा चारा चुग ही लिया है। और फिर जूफेन अपनी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग शुरू करता है और बोलता है, सर हमें जाने दीजिए। और गू सेंटोंग तो इसमें बिल्कुल भी शौक नहीं लग रहा था क्योंकि वो उसको पता है कि उसका डैड कितना बड़ा हरामी है। और जो वहाँ के गार्ड्स थे वो बोलते हैं, अगर तुम थोड़ा भी चिल्लाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और जो वहाँ का लीडर था वो बड़ा ही शांत स्वभाव का था। वो बोलता है, हम तो यहाँ पर गेस्ट हैं और हमें ऐसे होस्ट को ट्रीट नहीं करना चाहिए और यहाँ पर तो एक बच्चा भी है, उन्हें अभी छोड़ दो। और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो जो नाम हम लोग 10,000 सालों से कमा रहे हैं वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो गार्ड्स बोलते हैं, ठीक है क्लैन है। और वो इतना बोलकर जूफेन और गू सेंटोंग को छोड़ देते हैं। और फिर जूफेन उनके लीडर से बोलता है, सर आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। हम तो बहुत ज़्यादा दूर वेस्टरलैंड से आए हैं और हमें तो ये तक नहीं पता है कि यहाँ का फॉर्मर ऑनर कौन था। इसीलिए प्लीज़ आप अपना रिवेंज मेरे ऊपर मत निकालिए, मैं इनोसेंट हूँ। तो उनका लीडर हंसते हुए बोलता है, लिटिल ब्रदर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम यहाँ पर रिवेंज के लिए नहीं आए हैं। और उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही जूफेन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या रिवेंज के लिए नहीं आए तो इसका मतलब क्या चोरी करने के लिए आए हो? और जूफेन ने बिल्कुल सही बोला है क्योंकि वो लोग यहाँ पर चोरी करने के लिए ही आए थे और इसको भी पता है, इसलिए उसने ये बोला है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।